भगवान कहने लगे हैं, ओरे द्यूड़ीवान, जाकर के अपने राजा से कह दे, और तू भज के जल्दी जइए, और राजा सोटेर लगइए। अरे तू भज के जल्दी रे जइए, और राजा से जाई के कहिए, और उनको यहाँ तक तू लइए, और नहीं दें श्राप हम तो को, अबई भस्म हम कर दें तो को। भगवान कहने लगे हैं, सन्यासी के भेष में पहरेदार, जाकर के अपने राजा को बुला दे, और अगर तू नहीं गया तो मैं तुझे अभी श्राप देकर के भस्म कर दूंगा। पहरेदार डर गया, वहाँ से भागा, राजा के सामने पहुँचा, कहने लगा, श्रीमान, हाथ जोड़ करके कहने लगा है, श्रीमान, द्वारे पे 2 सन्यासी खड़े हुए हैं, और वो आपके हाथों का कुछ दान चाहते हैं। जिस समय राजा ने ये सुना तो राजा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं। राजा चले हैं, और द्वार पे जब राजा मूरत ध्वज पहुँचे हैं तो हाथ जोड़ के राजा ने बाबा को शीश नवायो, और कैसे द्वार पे बाबा जी तुम आजू हमें बुलवायो। अरे आजू हमें बुलवाओ महात्मा, द्वारे पर बुलवायो, कैसे आजू हमें बाबा जी द्वारे पे बुलवायो। राजा हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज कहिए, किस कारण से मुझे आज दरवाजे पे बुलाया है। अरे हाथ जोड़ के कहे, भूप अब धन्य भाग हमारे, संत शिरोमण कभी किसी के न द्वार द्वार पे जाते। महाराज कैसे आना हुआ। अरे कर जोड़ के भूप बतलावे, अरे मोई दी जो साफ बताई, और जो मांगो सोई हम देवें, और महाराज कई समझाई। राजा कहने लगा, महाराज, अरे तुम जो मांगोगे बाबा जी हम सोई दें गहाई, निक मुख से बोलो बाबा जी हाल देव बतलाई। राजा धीरे धीरे कहे, महात्मा मुख से बोलो ना, बाबा धीरे। राजा धीरे धीरे कहे कि बाबा मुख से बोलो ना, अरे मुख से बोलो ना महात्मा अखियाँ खोलो ना। राजा धीरे धीरे कहे कि बाबा कहिए महाराज, किस कारण से मुझे आज तुमने दरवाजे पे बुलाया है। भगवान कहने लगे हैं संत के भेष में, राजा सच बात तो ये है कि मैंने जैसा तेरा नाम सुना था वैसा तेरा स्वभाव भी निकला, और समझा कर के बोले हैं भगवान, राजा वास्तविक तू जैसे तेरा नाम सुना था तू वैसा ही निकला। राजा अरे तो सोदानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, और तेरी 100 कौशन भूप रे के उड़ रही है खुशबोई। हर इंसान के जवान पे एक ही नाम है, अगर राजा हो तो मूरत ध्वज के जैसा हो दुनिया में, और न राजा ही ना हो। अरे तो सोदानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, तेरी 100 कौशन भूप रे के उड़ रही है खुशबोई। तब हाथ जोड़ के कहे, महाराज मेरी कछु होवे, तुम जो मांगो अरे बाबा जी हम दिए तुम्हें अरे सोई। तुम जो मांगो अरे बाबा जी हम दें तुम्हें अब सोई। तीनों महात्मा कहने लगे,
राजन, जैसा तुम्हारा नाम सुना था तुम तो वैसे ही निकले। राजा कहने लगा, महाराज जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लीजिए। तीनों महात्मा कहने लगे, राजन हम मांगेंगे तो ज़रूर, और कहीं हमने मांगा और तुमने ना ही कर दी तो हम इस तरीक़ा के साधु नहीं हैं जो हमने मांगा तुमने ना ही कर दी। अगर तू मुझे देना ही चाहता है तो सुन। अरे दान दीवो चाहे जो राजा तेरा बाँचा भर जाइए। अरे दान मुई दे गर राजा रे तो तेरा बाँचा भर जाइए। और तब हम मांगेंगे, अरे तब हम मांगेंगे दान रे कहीं तुरंत समझाई। अगर तुम हमें के देना चाहते हो, हमें विश्वास जब होगा जब तुम तिरवाचा भर जाओ। कहीं मैंने मांगा तुमने ना ही कर दी। राजा ने आज तिरवाचा भरा है। राजा कहने लगा, महाराज मैं तिरवाचा भर रहा हूँ, आप जो मांगोगे मैं वही आपको दूंगा। विमुख अपने दरवाजे से आपको नहीं जाने दूंगा। अरे लो तेरा बाँचा भर बाई, अरे लो तेरा बाँचा रे भर बाई। और सौगंध गुरु की खाई, खाड़ी दे दई भगवती माई। और सौगंध गुरु की खाई। अब इतनी सुन के बात कहे भूपाल महाराज मेरी कछु होई। अब जो मांगो सो नाथ देई हम सोई। आज तिरवाचा भरवा लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं, राजा अब तुमने तिरवाचा भर लिया है और तुम देख रहे हो हमारे साथ में 2 बाबा हम हैं और एक हमारे साथ में शेर है। और तुम घर में कितने प्राणी हो? राजा कहने लगा, श्रीमन मैं और मेरी पत्नी और 5 वर्ष का हमारा बेटा रतन कुमार। लेकिन एक बात हम आपको और बता दें, उस लड़के का नाम रतन कुमार नहीं था, उसका नाम था ताम्रध्वज। हाँ, जो रतन कुमार के नाम से विख्यात हुआ उसका नाम था ताम्रध्वज। क्योंकि रतन कुमार तो हर माँ बाप के लिए उसकी औलाद रतन कुमार ही होती है। कहने लगे, बाबा जी हम भी घर में 3 ही प्राणी हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं, राजा मोरध्वज मैं वरदान तो ले चुका हूँ और तुम मुझे वरदान में दे चुके हो कि जो मैं मांगूंगा मुझे वही मिलेगा। बोले, हाँ स्वामी जी मांगिए। तो मैं दान मांग रहा हूँ। जो तुम्हारे अभी 5 वर्ष का बेटा रतन कुमार जो बताया है, अरे बा रतन कुमार को फाड़ के देऊ शेर अगारी डारी। अरे बा रतन कुमार को फाड़ी रे देऊ शेर अगारी डारी। अरे कई रोज से भूखो है के मेरो शेर शिकारी। महाराज सुनी जब साधु की बानी, सुन के बानी साधु की पेट में हुई गो है पानी। अब तो राजा बिलख बिलख के भैया रो बन जब लागो। तीनों महात्माओं ने कहा है कि तुम मुझे वरदान दे चुके हो, जो तुम्हारे घर में 5 वर्ष का लड़का है उसे आरे से फाड़ करके हमारे शेर का सम्मान करो। राजा मोरध्वज कहने लगे, स्वामी जी ये तुमने क्या मांगा? अरे मेरे घर में एक ही बालक है और वो भी मैंने अगर आपके सामने फाड़ करके डाल दिया और आप अगर बताते
तो मैं हजारों मन शिकारी को बुलवा कर के मंगवा देता। साधु कहने लगे हैं राजा, अरे ऐसे वैसे मांस को नाहर, कबहू न खाई जो मेरो नाहर। अरे जो तू बेटा को फाड़ के न डारे, तो मुई साफू जवाब दे दीजे। महात्मा कहने लगे हैं ऐसे वैसे मांस को हमारा सिंह कभी भी नहीं खाएगा। राजा कहने लगा है, महाराज आप एक उपाय और है, मेरे पुत्र में थोड़ा मांस है, एक उपाय मेरे पास और भी है, आप मुझे फाड़ करके डाल दीजिए शेर के सामने। और बोला है राजा, मेरे बेटा में थोड़ो मांस, अरे तेरो यफरे न शेर शिकारी रे। मेरे बेटा में थोड़ो मांस, महाराज न यफरे शेर शिकारी है। और मेरे बेटा की मैया घर में बिलखी बिलखी मरी जावेगी। कहने लगे महाराज, मेरे पुत्र में थोड़ा मांस से आपका शेर भूखा रह जाएगा और मेरी पत्नी अपने पुत्र की याद में बिलख बिलख के मर जाएगी। अरे मेरी नारी बिना बेटा के बिलख बिलख के वो मरी जावे, और ना ही वो चैन को लेवे, और वो अपने प्राण गमावे। कहने लगे महाराज, मेरी नारी इकलौता पुत्र है, वो रो रो करके मर जाएगी। तीनों महात्मा कहने लगे, इसका मतलब तू रो करके हमें भगा देना चाहता है, चौंचले कर रहा है हमारे सामने। राजा कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं अपने पुत्र को फाड़ करके तुम्हारे शेर के सामने ज़रूर डालूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी रानी से जाकर के पूछ लें। सन्यासी कहने लगे, इसका मतलब है कि तू मना नहीं करना चाहता, अपनी रानी से मना करवा देना चाहता है। अरे तू ही ना ही कर दे तो हम चले जाएंगे। राजा मोरध्वज कहने लगे हैं महाराज,